जय माँ लक्ष्मी मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी माता लक्ष्मी के भक्त हैं तो कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें ताकि आपको भी धन की प्राप्ति हो। दोस्तों, माँ लक्ष्मी को धन की देवी के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि माँ लक्ष्मी जिस घर में वास करती है वहाँ पर धन, दौलत, सुख, समृद्धि बनी रहती है। और साथ ही साथ दोस्तों, बात करें पूर्णिमा के दिन स्नान, दान और माँ लक्ष्मी की पूजा करने का विशेष महत्व है। इस दिन लक्ष्मी जी की पूजा के साथ अगर मंत्र जाप किया जाए तो आपके जीवन के अंदर किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहती है और साथ ही साथ घर परिवार के अंदर अटूट शांति देखने को मिलती है। दोस्तों, आप कुछ चीज़ खिला दें, दोस्तों समझ जाइए कि आपके जीवन भर किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है और देखते ही देखते घर परिवार के अंदर अपने आप ही समृद्धि बनी जाती है। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हमारे ऊपर कई प्रकार के दोष लग जाते हैं जिसकी वजह से हमें अनेक दोषों का सामना करना पड़ता है। और दोस्तों, वह समस्याएं कभी कभी बड़ी विकराल हो जाती है जिसकी वजह से घर परिवार के अंदर अच्छी चीज़ें देखने को नहीं मिलती है। दोस्तों, आज की यह उपाय करने के बाद आप कहेंगे कि आपके परिवार के अंदर अटूट शांति देखने को मिलती है और किसी भी प्रकार की कोई भी समस्याएं अब आपके जीवन के अंदर नहीं है। दोस्तों, क्या करें कि इस माघ पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठें और जल्दी उठने के बाद जिस प्रकार आप अपने घर के अंदर आटा आदि लगाते हैं उसी प्रकार आपको आटा लगाने से पहले एक थोड़ा सा अलग आटा निकाल देना चाहिए जो कि आपकी धन बढ़ाने के लिए माना जाएगा। अब दोस्तों, उस आटे को निकालने के बाद आप क्या करें कि आप उस आटे के अंदर कुछ चीज़ें मिला दें। दोस्तों, जैसे कि थोड़ी सी हल्दी। दोस्तों, हल्दी आपके जीवन के अंदर गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए होती है। जीवन के अंदर किसी प्रकार की कोई भी समस्याएं आए, अगर आप हल्दी से माध्यम से कोई उपाय करते हैं तो गुरु ग्रह मजबूत होता है। और जिस व्यक्ति की कुंडली के अंदर गुरु ग्रह मजबूत होता है उसकी आधी से ज़्यादा समस्याएं तो ऐसे ही समाप्त हो जाती है। अब आप उसके अंदर आप डाल दें, हल्दी डाल दें। उसके बाद दूसरी दोस्तों जो चीज़ रहती है वह गुड़ रहता है। दोस्तों, गौ माता को मीठी चीज़ खिलाने का विशेष महत्व रहता है। अगर आप गौ माता को मीठी चीज़ खिलाते हैं तो आपके जीवन के अंदर जो समस्याएं होती है वह समाप्त हो जाती है और घर परिवार के अंदर समृद्धि देखने को मिलती है। तब आप क्या करें कि गौ माता को गुड़ इसके अंदर डाल दें। और साथ ही साथ दोस्तों, गुड़ को बुद्ध का प्रतीक माना गया है, गुरु का प्रतीक माना गया है। तो आप अगर इससे डालते हैं तो निश्चित तौर पर आपके जीवन के अंदर अच्छी चीज़ें देखने को मिलती है। अब आप इसको डालने के बाद अब अगली चीज़ की बात करें तो दोस्तों, बहुत ही साधारण सी एक लौंग। दोस्तों, लौंग को देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है और साथ ही साथ दोस्तों, लौंग डालने से घर परिवार के अंदर जो नकारात्मकताएं होती है वह समाप्त हो जाती है। दोस्तों, यह डालने के बाद आप मन ही मन धन प्राप्ति की गौ माता से समृद्धि की मनोकामना मांगे और मनोकामना मांगने के बाद उस आटे की गिनकर रोटियां बना दें। रोटियां दोस्तों, लोया पहले इसी प्रकार बना ले कि या तो 3 बनाए या 5 बनाए या 7 बनाए, संख्या जो ऐसी जिसके अंदर 2 का भाग जाता हो वह रोटियां आपको नहीं बनानी चाहिए। दोस्तों, ऐसा करने के बाद आप क्या करें कि अपने जब रोटियां तैयार हो जाएं तब प्रत्येक रोटी के ऊपर घी और थोड़ा सा गुड़ उसके ऊपर अलग लगा दें। और उसके बाद अपने घर के पूजा घर के अंदर, दोस्तों पूर्णिमा है तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का दिन है, अपने घर के पूजा घर के अंदर इनको रख दें। और पूजा घर के अंदर रखने के बाद आप क्या करें कि उस रात्रि के लिए या फिर 1 घंटे के लिए आप पूजा घर के अंदर ऐसे ही रख दें। और ऐसे ही रोटियों को रखने के बाद भगवान लक्ष्मी नारायण से ओम नमो नमाभ्यामी माँ लक्ष्मी मम कार्यम पूर्तिम कुरुम स्वः, इस मंत्र का आपको जाप करना है। और ऐसा जाप करने के बाद दोस्तों, उन रोटियों को ले और अपने माथे से 7 बार ओसार लें। और 7 बार ओसारने के बाद दोस्तों, आपके आसपास कहीं भी कोई गौ माता आपको दिखाई देती है तो गौ माता के पास चले जाएं, गौ माता के कानों के अंदर अपनी मनोकामना कहें, उनके चरणों को स्पर्श करें और उसके बाद दोस्तों वह रोटियां गौ माता को खाने के लिए दे दें। दोस्तों, ऐसा उत्तम रहेगा कि आप जितनी ज़्यादा, जैसे आपने जितनी रोटियां बनाई है उतनी ही गौ माता के पास आप जाएं और उन्हें आप इस प्रकार आप उनके कानों में अपनी मनोकामना बोलें। और मनोकामना बोलने के बाद
आप उनके चरण स्पर्श करें और उसके बाद वह रोटी उन्हें खाने के लिए दे दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पर महालक्ष्मी का सकारात्मक आशीर्वाद आपकी जन्म आपकी कुंडली के अंदर देखने को मिलता है और महालक्ष्मी की वजह से किसी भी प्रकार की कोई समस्याएं होती है तो वही दूर हो जाती है। दोस्तों उसके बाद वापस मुड़ते समय आपको एक काम करना है कि गौ माता के चरणों की जो मिट्टी रहती है दोस्तों, उस मिट्टी को आप एक गाय के आगे गए तो एक चुटकी मिट्टी, 5 गाय के आगे गए तो 5 चुटकी मिट्टी, इसे लेकर आप अपने घर आ जाएं और एक लाल पोटली के अंदर बांध दें और उसे उस रात्रि के लिए, उस पूर्णिमा की रात्रि के लिए अपने घर की अलमारी तिजोरी या के अंदर रख दें या अपने घर के पूजा घर के अंदर रख दें, या फिर दोस्तों इसे आप रात को सोते समय अपने सिरहाने, अपने तकिए के नीचे रख दें। दोस्तों आपके घर परिवार के अंदर जो नकारात्मकताएं होती है, किसी प्रकार की कोई विपदाएं आती है, किसी प्रकार का कोई दोष होता है तो दोस्तों वह उसके द्वारा सौंख लिया जाता है और आपके ऊपर उन विपदाओं को दूर करने का कार्य होता है। अगले दिन जब आप उठे स्नान आदि करें। स्नान आदि करने के बाद दोस्तों एक मंत्र का जाप करना है। सभी सफलता कार्यों के मंत्र के है, सभी प्रकार का कोई कार्य नहीं बन रहा है तो वह पूरा हो जाता है। दोस्तों मंत्र है ओम श्रीम ह्री कली श्री सिद्ध लक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जाप करें। दोस्तों वापस मंत्र सुन ले, ओम श्री ह्रीम कली श्री सिद्ध लक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जाप करें और उसके बाद दोस्तों आपको उस मिट्टी को लेना है, लाल पोटली को खोलें और अपने घर की छत पर आ जाएं और गौ माता के चरणों की वह मिट्टी अपने पूरे घर के ऊपर उस मिट्टी का छिड़काव करते हैं। और दोस्तों कैसी भी बुराई शक्ति हो आपके घर के अंदर निवास करती हो, कैसी भी नकारात्मकता हो, वह आपके जीवन की अपने आप ही दूर हो जाती है। दोस्तों इसी तरह पूर्णिमा के दिन गोबर के कंडों के साथ अगर आप अपने घर के अंदर, क्योंकि दोस्तों गौ माता के गोबर के कंडे बड़े पवित्र माने जाते हैं और इनके धुएं का भी एक अलग ही विधान है, तब आप क्या करें कि इन्हें गौ माता के जो गोबर के कंडे रहते हैं उनके ऊपर गूगल धूप आदि रखने के बाद अपने घर के अंदर आप इसका धुआं पूर्णिमा के दिन फैलाते हैं तो दोस्तों इस धुएं के संपर्क में आने से बड़ी से बड़ी विपदाएं, बड़ी से बड़ी समस्याएं और बड़ी से बड़ी परेशानियां तो ऐसे ही दूर हो जाती है और वह आपके बुरे से बुरे कर्मों को साधने का कार्य करती है। दोस्तों इसी तरह अगर आप आर्थिक समस्याओं से पीछा छुड़ाना चाहते हैं तो आप कमलगट्टे की माला के साथ एक मंत्र जाप करें मन ही मन इस पूर्णिमा के दिन और आप पानी का स्नान करते समय। दोस्तों मंत्र इस प्रकार है, धनाय नमो नमः और ओम ऊ धनाय नमः। इस मंत्र का जाप करें। माँ लक्ष्मी आपको आर्थिक संकटों से मुक्ति दिलाती है और किसी भी प्रकार का कोई संकट हो, किसी भी प्रकार की धन का अभाव हो, किसी भी प्रकार का कोई दुख दारुण्य हो तो माता लक्ष्मी की कृपा से वह दुख दारुण्य अपने आप ही दूर होने का नाम ले लेता है। तो उम्मीद करता हूं कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियां देखने के लिए सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि इस प्रकार की जानकारियां आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।